जो कल तक ये तय करते थे कि कौन सा मुद्दा उठाना है, जो कल तक ये तय करते थे कि मंत्री किसको बनाना है, जिनकी लिखी बातें पढ़कर सबका दिमाग बदलता था, जिनके हाथों में ये तक था कि किसको गलत दिखाना है, वो आज खा रहे हैं गालियां। भैया सोशल मीडिया का जमाना है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अर्नब गोस्वामी पर हुए अटैक के बारे में और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से लिब्रांडुओं ने इस पूरे अटैक को मंड दिया है बीजेपी के सर पर, किस प्रकार से ये किया गया है और उसमें भी कई लूप होल छोड़ दिए गए हैं। तो वो सभी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों अर्नब गोस्वामी पर किया गया है अटैक और ये अटैक किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये बात हमें देश के सबसे ट्रस्टेड सोर्सेज के द्वारा पता चलती है। ये सोर्सेज इतने ट्रस्टेड हैं कि इनकी बात को मिलियंस ऑफ लोग मानते हैं पाकिस्तान के। और ये भाई साहब इतने ट्रस्टेड हैं, ये इतने ट्रस्टेड रिसोर्सेज हैं कि अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट इन्हें गीता पर हाथ रख के कसम खाने के लिए नहीं कहती, क्योंकि कोर्ट को पता है छुट्टी खा जाएंगे। तो दोस्तों अर्नब गोस्वामी पर हुए इस अटैक के ऊपर आएंगे, लिब्रांडुओं के ऊपर आएंगे, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को चलाते हैं थोड़ा टाइमलाइन के हिसाब से। तो दोस्तों 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की लिंचिंग कर दी गई 150-200 लोगों के द्वारा। 19 अप्रैल को ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर ब्रेक होती है एक वीडियो के रूप में और उसके बाद शाम तक लिब्रांडुओं ने चुप्पी साधी हुई होती है और दूसरा वर्ग जो है इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अगले ही दिन यानी कि 20 अप्रैल को इस लिंचिंग को मंड दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभिसार शर्मा व अन्य लिब्रांडुओं के द्वारा। और क्या बीजेपी इस सवाल का जवाब देगी? जहां ये मॉब लिंचिंग हुई है वो पालघर से 110 किलोमीटर दूर है, गांव है गढ़चिनाले। क्या आप जानते हैं कि यहां की सरपंच कौन है? चित्रा चौधरी, जो बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं। पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी की इस ट्वीट के मुताबिक उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। पर कमबख्त अभिलाष शर्मा इस बार भी हर बार की तरह झूठी बोल रहा था। खबर फेक थी मगर भाई साहब फैलाने में लगे हुए थे। उसके बाद 19 अप्रैल यानी कि संडे को ही अर्नब गोस्वामी आ चुके थे रौद्र रूप में और रात को 9 बजे इस मुद्दे के ऊपर, साधुओं की लिंचिंग के ऊपर सवाल पूछ रहे थे कि एंटोनिया माइनो अभी तक चुप क्यों बैठी हैं। अगर ये बिशप होते या फिर कोई मस्जिद के पादरी होते तो एंटोनिया माइनो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना चुकी होती। भाषा हार्श थी, बेहद कड़ी, मगर हो सकता है मुद्दा भी शायद इतना ही बड़ा था। अर्नब मुंबई में चीख रहा था और यहां पर दिल्ली में बैठी बैठी सोनिया गांधी के सामने से 1 घंटे तक लगातार टाइट जुप 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 कर जा रहा था और बार बार पूछ रहा था, चौंक गए? अब भाई धोया ही इतना तगड़ा था। अब इसके बाद कांग्रेस के खेमे में शोक का माहौल था, बदले की भावना घर कर गई थी और ऐसे में खड़ी होती हैं अलका लांबा। वो कहती है कोरोना जाए भाड़ में, पहले राजमाता की बेइज्जती का बदला लेना है। बोली अगर अर्नब अरेस्ट नहीं हुआ तो कांग्रेस के वर्कर्स बाहर निकलेंगे सड़कों पर। अब अर्नब गिरफ्तार नहीं हुए और कांग्रेस के सारे वर्कर्स बाहर निकल आए सड़कों पर। अच्छा 2 ही थे? तो भाई जिस हिसाब से कांग्रेस की आजकल हालत है तो महाराष्ट्र में 2 वर्कर होना बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो भाई अब यूथ कांग्रेस के इन 2 लोगों ने अटैक किया अर्नब और उनकी वाइफ के ऊपर जब वो कार के अंदर थे। जब खबर ब्रेक हुई तो उसके बाद अलका लांबा ने कहा यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, मानो बहुत महान काम कर दिया हो एक जर्नलिस्ट और उसकी वाइफ के ऊपर अटैक करके। पर राजमाता इनाम तो इसी चीज का देंगे तो कर रही है बेचारी। जो आज सोनिया का नाम एंटोनियो माइनो सुनकर तिलमिला रही हैं, वो अभी तक खुद सोनिया गांधी को एंटोनिया माइनो के नाम से बुलाती थी। हाँ फर्क बस इतना है कि तब वो आपिया थी और अब वो खैर छोड़ो। हल्का ही नहीं, जितने जर्नलिस्ट आज तिलमिलाए बैठे हैं एंटोनिया माइनो सुनकर, वो सभी पहले इस नाम को यूज कर चुके हैं। फिर चाहे वो अभिसार हो, प्रशांत कन्नौजिया हो, चाहे वो रवि नायर हो, चाहे न्यूज 18 या फिर न्यूज लूंड्री के मेघनाद, पर उस वक्त ना कांग्रेसियों को बुरा लगता था ना किसी और को। अब दोस्तों ये बात समझ में नहीं आई कि बुरा किस बात का लगा कांग्रेसियों को। असली नाम लिया इस बात का, इटली वाली है बोला ये बात का, या फिर बदतमीजी की या फिर हार्श लैंग्वेज बोली इस बात का। अगर भैया बदतमीजी की ही बात है तो ये 50 से ज्यादा बार ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब लिटरली गालियां दी गई हैं कांग्रेसियों द्वारा नरेंद्र मोदी को। और भैया अगर इनको इतना ही बुरा लग रहा है और ये बुरा है इनको चुनाव हारने के बाद लगता ना,
तो भाई मैं सही बता रहा हूँ 2-4 सीट फालतू ले जाते। पर दोस्तों अब देखते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी के साथ तार जोड़ने की कोशिश की गई लिब्रांडो के द्वारा अर्नब के अटैक की। तो भाई साहब जो शक्तिमान अभी तक स्क्वाड बना के फेसबुक को या ट्विटर को रिपोर्ट करता था कि इन्होंने फेक न्यूज डाल दी है, वो शक्तिमान खुद ही भाई साहब खुद ही फेक न्यूज डाल रहा था। वो भाई साहब कह रहे थे कि संबित पात्रा ने रिपब्लिक टीवी से 1 मिनट पहले इस बात की पुष्टि कर दी कि अर्नब के ऊपर अटैक हुआ है। अब यह भी पूछा उन्होंने कि इस बात को कोई जस्टिफाई कैसे करेगा। आकाश बाबू ने भी ठीक यही बात अपने ट्वीट में लिखी, मगर उनके ट्वीट में ओवर एक्टिंग थोड़ी ज्यादा थी। कांग्रेस आईटी सेल के मजदूर श्रीवत्स ने लिखा कि अशोक पंडित को रिपब्लिक टीवी से भी 10 मिनट पहले पता चल गया कि अर्नब के ऊपर अटैक हुआ है। ये साजिश इन्हीं लोगों की है। तो भाई इन लोगों का कहना है कि अशोक पंडित ने 12:55 पर ट्वीट किया, साथ ही साथ संबित पात्रा ने 1 बजे के बाद ट्वीट किया, लेकिन रिपब्लिक से पहले ट्वीट किया। मगर इन लोगों ने यह बताना सही नहीं समझा आप लोगों को कि रिपब्लिक टीवी अपने चैनल के ऊपर 12:35 से इस खबर को दिखा रहा है कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर अटैक हुआ है। मगर इनके हिसाब से तो सब कुछ ट्विटर से चलता है, टीवी कोई देखता ही नहीं है। इस फेक न्यूज को फैलाने के बाद लोगों ने इस फेक न्यूज को बस्ट कर दिया, मगर बेशर्मी इन लोगों की इतनी थी कि इन लोगों ने फिर भी ना ट्वीट के लिए माफी मांगी, ना इस ट्वीट को डिलीट किया। अब दोस्तों 2 लोगों को इस अटैक के लिए अरेस्ट भी कर लिया गया है। एक का नाम है अरुण बुराड़े, दूसरे का नाम है प्रतीक मिश्रा। अब ये है इनकी फेसबुक प्रोफाइल। ये प्रोफाइल है अरुण बुराड़े की और बड़े ही शान से ये मल्लिका अर्जुन के साथ खड़े हुए हैं फ्लॉन्ट करते हुए। और ये भाई साहब है प्रतीक मिश्रा, ये भी मल्लिका अर्जुन के साथ खड़े हुए हैं फ्लॉन्ट करते हुए। दोनों की ही फेसबुक प्रोफाइल चीख चीख कर कह रही है कि ये यूथ कांग्रेस के वर्कर हैं। अब भैया ट्विटर के ऊपर एक बड़ी विचित्र सी चीज हुई। ये विचित्र सी चीज इतनी विचित्र थी कि लिब्रांडो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करे तो करे क्या, कहें तो कहें क्या। तो भाई ट्विटर के ऊपर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा था इंडिया में रा गा KMKB। अचानक से ही ये ट्रेंड करना बंद हो जाता है और फिर जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि बहुत सारे लिब्रांडोओं ने ट्विटर को कंप्लेंट की थी कि भैया ये हैशटैग चल रहा है। प्रतीक सिन्हा ने ये कहा कि देखिए हैशटैग ये वाला चल रहा है और इसके पीछे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी। वहीं दोस्तों रोहिणी सिंह इस बात को जस्टिफाई करते हुए नजर आ रही थी कि ये जो कृत्य है ना, ये जो अटैक है ना, ये 2 लड़कों ने किया है, इसके पीछे सोनिया गांधी का कोई हाथ नहीं है। भाई साहब वो हैशटैग चलाने के पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है, मगर इस अटैक के पीछे सोनिया गांधी का कोई हाथ नहीं है। ये कैसी विचित्र बात है भाई, समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों हम यहां पर क्लियर ये कर देते हैं कि ये हैशटैग बेहद वाहियात था। इस हैशटैग को नहीं चलाना चाहिए था, मगर इसको नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ देना भी उतना ही वाहियात था। दोस्तों आज से कुछ समय पहले जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी, उसके बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाकर रवीश कुमार ने एक ट्वीट के बारे में जिक्र किया। ट्वीट था निखिल ददीज का, जिसमें अब्यूजिव वर्ड लिखे हुए थे गौरी लंकेश के बारे में। अब इस ट्वीट का पूरा ठीकरा फोड़ दिया गया था रवीश कुमार द्वारा नरेंद्र मोदी के ऊपर। मुझे दुख है कि जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान की जनता इतनी चाहत से गद्दी सौंपी है, वो व्यक्ति ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो किसी के मरने पर कुतिया लिखता है। मुझे दुख है अपने प्रधानमंत्री पर। अब भाई साहब निखिल ददीज के उस ट्वीट के जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, तो कांग्रेस वर्कर्स द्वारा किए गए इस अटैक के जिम्मेदार सोनिया गांधी क्यों नहीं है? बस इतना सा लॉजिक हमें बता दीजिए। कम्बख्त लिब्रांडो मेरे ख्याल से जगाधरी नंबर 1 पीते हैं, वो भी डुप्लीकेट। ऐसा नशा भैया और कहीं तो हो नहीं सकता। उधर से दोस्तों लिब्रांडो जो मॉरल ज्ञान हमेशा पेलते रहते हैं कि SRK ने अगर कोई गलती करी है तो SRK को सजा दो, उनकी फिल्म को बॉयकॉट करके हजार उन लोगों को क्यों सजा दे रहे हो जिनकी कोई गलती ही नहीं है। भाई साहब उन लोगों ने 2 मिनट का समय नहीं लगाया ये बताने में कि रिपब्लिक चैनल को कौन कौन से ब्रांड्स ऐड देते हैं। न्यूज लूंड्री आ गया कि देखिए ये ब्रांड है, ये ब्रांड है, वो ब्रांड है, वो ब्रांड है, सबको बॉयकॉट कर दो। मतलब न्यूज चैनल में कोई काम नहीं करता, काम केवल फिल्मों में किया जाता है। अजीब किस्म की बेहूदगी है भाई साहब। और ये बेहूदगी कर कौन रहा है? न्यूज लूंड्री वाला अभिनंदन, जिसका खुद का एम्प्लॉय भाई साहब मेघनाद, वो माइनो चिल्ला रहा था अब से कुछ समय पहले। अब इनको चिंता हो रही है कि माइनो क्यों बोल दिया। इस अटैक के ऊपर शांति बनी हुई है, वहां प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस पर शांति बना रखी थी, मगर अब जाकर उनका
एक स्टेटमेंट आ चुका है। इस स्टेटमेंट के बाद ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अर्नब के साथ खड़े हैं, ये अर्नब के साथ नहीं खड़े हैं। तो भाई साहब पीसीआई ने सबसे पहले तो इस अटैक को ही अलेजेड अटैक बताया, यानी कि पता नहीं हुआ भी है कि नहीं हुआ, जबकि अटैकर्स को पकड़ने वाला जो सिक्योरिटी थी वो मुंबई पुलिस के लोग थे। वहीं कार की वीडियो से भी ये साफ था कि अटैक तो हुआ है, मगर फिर भी इस अटैक को अलेजेड लिखना कहाँ तक की समझदारी थी समझ में नहीं आया। ये बिल्कुल वही कांग्रेस की लाइन थी जो लगे हुए थे 2 दिन से इस बात को प्रूव करने में कि भाई अटैक जो है वो बीजेपी ने करवाया है। अगली बात पीसीआई ये लिखती है कि किसी के ऊपर भी अटैक नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितनी ही खराब जर्नलिज्म करे, यानी कि खराब जर्नलिज्म को बेसिकली वो अर्नब गोस्वामी के साथ जोड़कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई ये बताया जाए कि खराब जर्नलिज्म या जर्नलिज्म की मर्यादा को तय कौन करेगा। एनडीटीवी दिखाता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग सांप खा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए राइस नहीं है। क्या ये फेक न्यूज सही जर्नलिज्म है? स्क्रॉल वाले दिखाते हैं कि बिहार के लोग मेंढक खा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या ये सही जर्नलिज्म है? एनडीटीवी और स्क्रॉल ने जिस प्रकार के आर्टिकल लिखे उससे समझ में आ रहा है कि किस प्रकार का प्रोपेगेंडा ये करना चाह रहे हैं। ये लोगों के जहन में ये बात घोलना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन के समय में सरकार ने गरीबों की कोई सुध नहीं ली और उसकी वजह से गरीब लोग जो हैं वो सांप मेंढक आदि हैं, खाने पे मजबूर हो रहे हैं। पर इसके अगेंस्ट पीसीआई ने कुछ नहीं कहा। मर्यादा क्या होती है भाई साहब? अब दोस्तों ये लड़ाई कहां जाकर थमेगी हमें नहीं पता, पर ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदू साधुओं के लिए भी किसी ने इतना कड़ा, इतना फर्म स्टैंड लिया है, वरना अब तक खबर तो केवल जुनैद या फिर तबरेज ही बनते थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com पर। पेट्रियन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन सब्सक्राइब बटन के बगल में है। साथ ही साथ हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।